अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 8 में सूरह मोमिनून में मज़कूर सिफ़ाते मोमिनून नंबर 7 ज़िक्र हो रही है और सफ़ात नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो शख्स मेरे बताए हुए रास्तों से हट के ख्वाहिश नफसानी को पूरा करेगा वो हद से बड़ा हुआ है, ज़्यादती करने वाला है। और ज़्यादती करने वाले को बाज़ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिम करार दिया और ज़ालिम को अल्लाह तबारक व तआला ने ना माफ़ करने की धमकी दी। हाँ, एक बात ये वाज़ेह रहे कि ये जितने जराइम, जितनी मुश्किल नाफरमानियाँ मैं ज़िक्र कर रही हूँ, इनकी सज़ा तभी लागू होती है जबकि मरने से पहले इंसान तौबा ना करे, या वो वक्त जो कि तौबा के लिए मखसूस किया गया उस वक्त के अंदर अंदर तौबा ना करे। जब तौबा कर लेता है तो किसी भी जुर्म की सज़ा फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं, और या फिर जैसे अल्लाह चाहें, जिसको चाहें माफ़ फरमा दें, जिसको चाहें सज़ा दे दें। लेकिन ज़्यादातर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है। और तौबा के मखसूस औकात मुकर्रर किए, उन जिन औकात के अंदर तौबा कबूल होती है उनसे अगर तजावुज़ हो जाए तो तौबा कबूल नहीं होती। इसको बारहा पीछे ज़िक्र कर दिया गया। आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़त मोमिन नंबर 7 ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और मोमिन की सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि जो अपनी अमानतों और अपने अहद की पासदारी करते हैं। दो चीज़ें ज़िक्र हुई एक इस आयत में, दोनों ही वजाहत तलब हैं। अमानत किसको कहा जाता है? अमानत के भी अपने दर्जात हैं, और सबसे बड़ी अमानत जो अल्लाह तबारक व तआला की है इंसान के पास, वो अल्लाह तबारक व तआला का दीन है। और उसके बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई अमानत इंसान के ऊपर डाली है तो वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयद करदा हैं। उन ज़िम्मेदारियों में से किसी एक में भी कोताही कर दी जाए तो वो अमानत में ख़यानत हो जाती है। इसी तरह ईमान के अरकान में से अगर कोताही बरती जाए तो ख़यानत होती है, और इस्लाम के अरकान में कोताही बरती जाए तो ख़यानत होती है। ये हैं अमानत और ख़यानत के बड़े दर्जात। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत के छोटे दर्जे भी रखे हैं जो आपस में इंसान के साथ हैं। और इंसान के इंसानों के साथ मामलात में सबसे जो बड़ी अमानत होती है वो इंसान का स्टेटस और इंसान का वो ओहदा होता है जो इंसान को दिया जाता है। और उस ओहदे में जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो काम करने होते हैं, उनमें जब कमी कोताही होती है तो वो अमानत में ख़यानत हो जाती है, या लेन देन में हम कमी कोताही करते हैं तो वो अमानत में ख़यानत हो जाती है। और अगर उन कोताहियों को नज़रअंदाज करते रहें तो फिर इंसान मुसलसल करने का आदी होता है और फिर वो इस्लाम के दायरा से खारिज होने की तरफ निकल रहा होता है। जैसे कि किसी को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दर्स व तदरीस का पेशा सौंपा है तो ये अल्लाह की भी अमानत है और पब्लिक की भी अमानत है उसके पास। अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना है और पब्लिक के सामने भी जवाबदेह होना है। अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि ये इंसान का मामला इंसान के साथ है, बल्कि ये इंसान का मामला अल्लाह तबारक व तआला के साथ भी होता है। और इंसान दो जगहों पर जवाबदेह होता है, एक अल्लाह के सामने और एक उस बंदे के सामने जिस बंदे के लिए ज़िम्मेदारी उसको दी गई थी। अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, तौबा करेगा तो माफ़ हो जाएगी। लेकिन हक तलफ़ी जब बंदे की हो जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ़ नहीं करते जब तक कि वो बंदा माफ़ ना करे। सो ऐसी सूरत मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया उस्ताद की और शागिर्द की, लेकिन किसी भी सीट किसी भी ओहदे पर फायज़ है बंदा तो उसके जिन लोगों से वास्ते पड़ते हैं
तो वो उनका भी अमानतदार होता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला का भी अमानतदार होता है। एक चीज़ में इंसान दो जगहों पे अमानत सौंपी जाती है उसको। वही अमानत अल्लाह की तरफ से सौंपी जाती है, उसमें अल्लाह की तरफ जवाबदेह होता है, और वही चीज़ इसकी तरफ बंदों की तरफ होती है और बंदों के सामने भी जवाबदेह होता है। बात फिर वही आती है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं, और लेकिन जब बंदों के साथ ज़्यादती हो जाती है उन्हीं अमानतों के थ्रू, तो फिर बंदे माफ़ ना करें तो अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं करते हक तलफी को। ये भी अमानतदारी है। और बहुत छोटे पैमाने पर जब अमानतदारी है आहद में, तो वो ये है कि कोई बंदा जिसको आम तौर पे हम अमानत में ख़यानत कहते हैं, वो ये है कि किसी ने कोई चीज़ दूसरे के पास रखी कि ये मेरी चीज़ मुकर्रर वक्त तक एक संभाल लें या अपने पास रखें, और मुझे जब चाहिए होगी मैं आपसे लूँगा। उसमें हेरा फेरी कर लेना या उसमें से उठा लेना, उसमें से इस्तेमाल में ले आना, और इस्तेमाल करके नाक़िस चीज़ उसकी जगह रख लेना, या फिर इस्तेमाल करने के बाद इनकार कर देना और उस बंदे से बहस मुबासे पे उतर आना, या मुकर्रर वक्त पर उसको अदा ना करना, ये भी अमानत में ख़यानत है। लेकिन ये छोटे पैमाने पे, और इसको भी अल्लाह तबारक छोटे पैमाने पे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये माफ़ है, इसलिए कह रही हूँ कि जो अल्लाह तबारक व तआला के बड़े अहकामात हैं वो अमानत बड़ी है, और ये अगर इनको हम इग्नोर करेंगे तो माशरे में बगाड़ का और बेचैनी का सबब बनता है, और फिर ऐसे शख्स पर एतबार भी नहीं किया जाता। और एक तरफ माशरे में बगाड़ और बेचैनी का सबब बन रहा होता है वो शख्स, और दूसरी तरफ वो अल्लाह तबारक व तआला का मुजरिम हो रहा होता है, और तीसरी तरफ अपने साथ ये ज़्यादती कर रहा होता है कि वो काबिल एतबार नहीं रहता, माशरे और सोसाइटी में उसकी इज़्ज़त नहीं रहती, और हक़ नफ्स की हक़ तलफ़ी हो रही होती है। हक़ नफ्स में सबसे बड़ा हक़ है कि अपने आप को बाइज़्ज़त मकाम दिलवाना माशरे में। लेकिन जब इंसान इन अमानतों का या इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल और लिहाज नहीं करेगा, तो फिर माशरा उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, और अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, काबिल एतबार नहीं समझा जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी चीज़ें जब साबित होती हैं इंसान पर, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ा रखी गई है, और सज़ा ये है कि उस शख्स की गवाही को कबूल ना किया जाए या उसकी बात पे आइंदा एतबार ना किया जाए। ये सोचने का मकाम यह है कि जिस शख्स को माशरे में एतबार की नज़र से ना देखा जाए और उसका मकाम गिर जाता है, और आइंदा के लिए वो फिर किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहता, और सोसाइटी में उसका अच्छा मकाम नहीं होता। तो ये एक तीन गुनाह किए उसने, तीन जगहों पे मुजरम हुआ। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुजरम हुआ, और उसने अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए अहद की खिलाफ वर्जी की या अल्लाह से लिए हुए अहद की, और दूसरी तरफ वो मखलूक खुदा का मुजरिम हुआ कि जिसने उसके पास अमानत रखी और चीज़ रखी थी, और वो उसने उसको संभाला नहीं और मखलूक के सामने शर्मिंदा हुआ। तीसरी तरफ वो अपने आप का मुजरम हुआ, हक़ नफ्स उसने मजरूह किया, इसलिए कि लोगों ने अब उस पर एतबार करना छोड़ देना है, और लोग उसको एतबार करना जब छोड़ देंगे तो वो काबिल एतबार नहीं रहेगा, और ये हद तक की इज़्ज़त है अपनी हद तक खुद करना। इसकी एक सूरत आगे अहदिहिम राऊना है, और ज़रा तफसील तलब बात है, ये भी अमानत में आती है। इंशाअल्लाह कल मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।